मेरा ही नाम वार्ड की सूची से गायब था जी आवेदन देकर मैं अपना बायोडाटा कराया हूँ। 540 नाम जो था जी वो यहाँ से बाहर के निवासियों का था। जी। हकीकत ये है, हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सब लोग चाह रहे हैं बदलाव तो होना ही चाहिए। जिस दिन हमको लगा जी कि जनता हमसे खुश नहीं है, जी। मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ तो बीच में जान मार के छोड़ दूंगा। इस सबसे कोई हमको बहुत लेना देना नहीं है। जान दे भगवान नहीं है कि 100% लोगों को संतुष्ट कर दे, लेकिन जो भी काम करेंगे तो देखने लायक है। अभी दानापुर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में है, जहाँ से राजेश शर्मा हमारे बीच में है। इन्होंने भी अपने वार्ड क्षेत्र से अपना नाम उम्मीदवारी के रूप में प्रस्तावित कर रखा है। सिंबल भी मिल चुका है। दानापुर नगर परिषद का सबसे वीआईपी वार्ड है 37 नंबर, जहाँ से राजेश शर्मा नॉमिनेशन लेकर वार्ड के कायाकल्प करने के लिए, वार्ड के विकास को लेकर कहीं न कहीं चुनावी मैदान में आ चुके हैं, चुनावी अखाड़े में आ चुके हैं। लेकिन अब जनता से क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं, किन किन मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं और जनता से क्या कुछ इनको समस्याएं निकल कर सामने आ रही है, इन सारी चीज़ों पे हम इनसे जुड़कर इनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश शर्मा हुआ, वार्ड 37 नगर परिषद दानापुर निजामत से प्रत्याशी हूँ। सर, आप चुनावी अखाड़े में आ चुके हैं, सिंपल क्या मिला है आपको? ये मुझे ढोलक छाप मिला है। ढोलक छाप मिला है। ये जो वार्ड है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये दानापुर नगर परिषद का वीआईपी वार्ड में आती है। जी बिल्कुल। प्रतिद्वंदी में कितने हैं सर आप? प्रतिद्वंदी यहाँ मात्र 2 ही है। मात्र 2 प्रत्याशी, 2 ही, यानी रियल मायने में टक्कर अच्छा है। जी जी जी। अच्छा। एक तरफ रमेश कुमार है जो 3 टर्म से यहाँ, जी। 2 टर्म उनकी वाइफ रही जी और 1 टर्म खुद रहे। अच्छा, रमेश शर्मा और राजेश शर्मा। रमेश कुमार सिन्हा जी, और राजेश शर्मा। राशि भी दोनों को मिलता है जी सर? जी, राशि एक बार सर, इस क्षेत्र में चुनावी मैदान में आने से पहले किस क्षेत्र में थे आप? नहीं, इससे पहले तो मैं अपना बिजनेस में लगा रहता था और समाज सेवा तो मैं करता ही रहा हूँ जी। समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ था। अच्छा, मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं था। पिछली बार जब चुनाव आया तो लगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं इतना सुंदर इलाका है, इतने अच्छे लोग हैं जी, और लेकिन अपने वार्ड की स्थिति जो है बद से बदतर निरंतर होती चली जा रही है। जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, घरों का निर्माण होता जा रहा है, महंगे फ्लैट हैं, ढेर सारे बने में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कहिए सैकड़ों की तादाद के अपार्टमेंट हैं जी। लेकिन कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सड़कें नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। मुझे अजीब लगा, बोला कि नहीं, इसमें विरोध करना और अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा राजनीति में आ गया। पिछले बार शुरू किया, 0 था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या वोटर लिस्ट होता है, क्या मतदाता होता है। और जब यहाँ देखा तो सीखते सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा कि यहाँ कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं। कई लोगों का नाम ही गायब रहता है। अभी भी वर्तमान में भी हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं जी। इतने मेरे प्रयास के बावजूद देख रहे हैं कि कुछ लोगों का नाम अभी वार्ड 35 में है, कुछ लोगों का 38 में है, कुछ लोगों का 39 में है। यही चलता है यहाँ, और ऐसे ही चुनाव होता है, ऐसे ही चुनाव लोग जीते हैं। यानी इस वार्ड में काफी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन उनके मतदाता सूची में नाम नहीं। मतदाता सूची में नाम है जी, बट अपने आप निवासी यहाँ 37 के हैं, लेकिन उनका नाम कहाँ है तो 35 में है, 38 में है, 39 में है। विखंडन की प्रक्रिया में ये गड़बड़ी है जो जानबूझ के की जाती है। इस बार मेरा ही नाम वार्ड की सूची से गायब था जी। आवेदन देकर मैं अपना बैक कराया हूँ। मेरा क्या, मेरे साथ 250 लोगों का बैक हुआ है और 540 नाम जो था जी, वो यहाँ से बाहर के निवासियों का था। सामने मैंने बगल में रूपसपुर गांव है आसपास का, वहाँ के लोगों का था। क्योंकि हमारे जो अभी निर्वर्तमान जो पार्षद हैं वो वहीं के रहने वाले हैं जी। उन लोगों का नाम अपने सुविधा के अनुसार करवाते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे सर, बहुत बड़ी। यहाँ मैंने किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप ऊपर के लेवल पर ले जाइएगा तो लोग कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है जी। लेकिन जब मैं लिख के दिया, जांच हुई तो सब लोग को करना पड़ा। 540 नाम बैक करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा यहाँ से। यानी जितनी वीआईपी वार्ड में गिनती होता है आपका वार्ड क्षेत्र का, कहीं ना कहीं उस तरह की वीआईपी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। कहीं तो कहीं कोई मुख्य नाला नहीं है। गलियों में छोटे छोटे नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं जो 6 महीना साल भर होते ध्वस्त हो जाएंगे। जैसा आप बतला रहे हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ आप इसमें तब्दीली करेंगे? कौन सी समस्याएं जिसको सबसे पहले आप करना चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ लागू हो, और जो भी निर्माण हो तो स्तरहीन नहीं होना चाहिए।
आप जैसा बनाना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी वो सड़कें बने, साफ सफाई की व्यवस्था हो, नियमित रूप से फॉगिंग हो, झाड़ू लगे। अभी नहीं लगता है क्या सरकार की योजनाएं यहाँ नहीं काम कर रहे हैं? पब्लिक से पूछिए ना, हम तो कहेंगे तो हम तो प्रतिद्वंदी हैं जी। तो कहिए कि आप तो विपक्षी हैं, आप तो कम ऐसे ही आएंगे। आप पब्लिक से पूछ लीजिए कि कितने दिन किनके सामने सड़क पर झाड़ू लगा, फॉगिंग हुआ, कूड़ा कचरा का उठाव हुआ, उसी पब्लिक से। सामने जो प्रतिद्वंदी है पिछले 2 बार से कहीं ना कहीं उनकी पत्नी अभी 3 बार विजयी से, रहे हाँ, हैं। 2 बार से पत्नी रही, 1 बार से अपने रहे। अपने रहे 3 बार रहे सर, उनके सामने जीत निकाल पाना, वोट मांगना कितना बड़ा चुनौती है सर? देखिए चुनौती मेरे लिए क्या है, चुनौती तो यह जनता अपना सपोर्ट कर देगी तो जीतेंगे। और जैसा मैं देख रहा हूँ जी कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जी। जो उनसे खुश हो। हकीकत ये है, हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कमियां कहाँ हो गई है सर? कमियां यही है ना कि लोग देख रहे हैं ना कि ये बड़े ढोल पीटते हैं कि इतना तेज विकास हुआ, ये हुआ, इतनी सड़कें बना दी, 90% सड़क मेरी बन गई। आप घूम लेके देखिए कितनी सड़कें बनी हैं और क्या स्थिति में है। सड़क आज बनता है, साल भर के अंदर टूट टाट के गड्ढे में तब्दील हो जाता है। नाला का निर्माण ऐसा हो रहा है कि किसी का कोई लेवल नहीं है। अगर इस पद पे आ जाएंगे हाँ। तो इन सारी चीज़ों पे लगाम लगा पाएंगे? चूँकि अगर मैं ठेकेदारी करने लगूंगा तब लगाम नहीं लगेगी। जी पार्षद साहब खुद ठेकेदार रहते हैं, खुद ठेकेदारी करते हैं, तो लगाम कैसे लगा सकते हैं? मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा तो मैं तो ये देखूंगा ना कि ये मैंने जो भी निर्माण हो वो स्तरहीन ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ये तो देखूंगा। अब तो समय कम बचा है बहुत सर कम चुनाव बचा में। हुआ है, हम लोग तो बस जनता घर-घर जा से रहे कितना हैं। प्यार रहा है सर? जनता आपके अंदर की चीज़ों को जान पा रही है क्या? समर्थन कर रही है क्या? जनता तो बहुत मैंने भरपूर समर्थन में है, मिल रहा है? बहुत समर्थन में है जनता, एकदम मैंने अंडर करेंट है। क्या लगता जो है दिखेगा। बदलाव हो जाएगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव हो कहीं जाएगा। कहीं कहीं कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल बदलाव। हम लोग तो जितना अभी तक घूम लिए हैं उसके अनुसार लगा सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं बदलाव तो होना ही चाहिए। तो हम एक बात दौड़ते रहता है कि चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने, कई तरह के वादे करते हैं, इस तरह के मैप दिखाते हैं कि आपके यहाँ नाला नहीं है, पक्की सड़क नहीं अच्छा है, और चुनाव जीत कर फिर उस मोहल्ले में अपने कार्यालय से घर तक बाकी मिलने नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो कह दिए हैं, हम अपने आप में मैंने कहें कि हम अपने अपने सोचते हैं कि अगर जिस दिन हमको लगा जी कि जनता हमसे खुश नहीं है, जी। मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ तो बीच में रिजाइन मार के छोड़ दूंगा। सबसे कोई हमको बहुत लेना देना नहीं है, ये जान जाए। यानी कि हाँ, दूसरे टाइप का आदमी है भाई, एकदम क्लियर कट। जब सामाजिक आदमी, बस समाज को खुश रहना चाहिए, वो हमसे संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान नहीं है कि 100% लोगों को संतुष्ट कर दें, लेकिन जो भी काम करेंगे तो देखने लायक। देखिए इस पद पे जीतने के लिए धन बल का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे चीज़ का भी प्रयोग किया जाता है जिसके प्रलोभन में क्षणिक आकर मतदाता हमारे ही को ही मत दे दे, मुझे ही मतदान करें। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो मतदान का बेस क्या रखें इस बार? मतदाताओं से यही अपील होगी कि आप अपने घरों से तो जी। निकलिए, मतदान कीजिए। पोलिंग परसेंटेज यहाँ बहुत कम रहता जी। है, लोग घर में आराम से रह जाते हैं, लोग पोलिंग करने नहीं जाते हैं। जी। आप मतदान कीजिए, बदलाव के लिए मतदान कीजिए, ताकि आने वाले 5 साल में आप जो सुविधा के माने आप जिनको आपका अधिकार है वो आपको मिले। आप टैक्स दे रहे हैं, यहाँ रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा है, दिया जाता है यहाँ से। जी परिषद के वार्ड नंबर 37 वो प्रत्याशी हैं राजेश शर्मा से मेरी बातचीत हो रही थी। बता दें एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से कि दानापुर के वीआईपी वार्डों में एक गिनती होती है वार्ड नंबर 37 की, जहाँ की स्थिति इन्होंने बतलाया कि हम एक प्रतिद्वंदी है। हो सकता है कि जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं उनको लगे कि हम विपक्षियों के विरोध बोल रहे हैं, लेकिन इस हकीकत है कि इस वार्ड में जितने भी हाउस होल्डर्स हैं, जितने भी घर हैं, उन लोगों की उस तरह की फैसिलिटियाँ नहीं मिल रही है जो उनको मिलना चाहिए। देखना यह होगा कि इस वार्ड क्षेत्र से 2 ही प्रतिद्वंदी है, एक जो है पिछले 2-3 बार से जीत काबिज करते आए हैं और उनके सामने एक नया चेहरा है। नया चेहरा को वाकई जीत का सेहरा पहनाकर विजयी का झंडा बुलंद करता है नहीं करता है, देखना एक इंटरेस्टिंग हो। बहरहाल इतना ही। उम्मीद फॉर नेशन के साथ भारद्वाज का वापसी के साथ।